तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं ईरान की एक बहुत पुरानी बहुत प्यारी लोक कथा। नाम है इसका चरवाहे का खजाना। ये कहानी है सादगी और सच्ची समझदारी की। तो कहानी शुरू होती है ईरान के एक छोटे से दूर दराज के गांव से। वहां रहता था एक चरवाहा और उसका घर कोई आलीशान महल नहीं था, बस एक छोटी सी गुफा थी। तो सबसे पहले आइए इस चरवाहे के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आखिर वो था कैसा, क्या करता था? वो बहुत गरीब था, इतना कि आप सोचिए उसके पास रहने के लिए अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तक नहीं थी। असल में वो कभी स्कूल गया ही नहीं था। भाई उन दिनों में स्कूल होते ही कहाँ थे, बहुत कम। तो उसने कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा न होने के बाद भी वो बहुत बुद्धिमान था। मतलब सच्ची समझदारी थी उसमें। लोगों के दुख दर्द को ना वो दिल से समझता था, और सिर्फ समझता ही नहीं था, अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उनकी मदद भी करता था, उन्हें सही सलाह देता था। और बस उसकी इसी समझदारी की वजह से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इस सीधे साधे चरवाहे की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ यूं कि चरवाहे की बुद्धिमानी की बातें उड़ते उड़ते उस देश के राजा तक जा पहुंची। अब राजा को भी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने सोचा, चलो भाई खुद ही चलकर मिला जाए इस आदमी से। और पता है क्या, वो भी भेष बदल कर गए, एक आम चरवाहे की तरह। अब चरवाहे ने जब इस थके हारे मुसाफिर को देखा तो उसका खुले दिल से स्वागत किया, अपनी गुफा में आराम से बिठाया, पानी पिलाया, और जो भी रूखा सूखा खाना उसके पास था ना, वो भी उसके साथ बांट कर खाया। और फिर जब मेहमान जाने लगा तो चरवाहे ने सीधे उसकी आंखों में देखा और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने का सम्मान दिया। राजा तो बस देखता रह गया। अरे, इस सीधे साधे चरवाहे ने उन्हें पहचान कैसे लिया? राजा उसकी समझदारी से हैरान तो थे ही, पर खुश भी बहुत हुए। उन्हें लगा, वाह, मुझे तो ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और बस उन्होंने फौरन उस चरवाहे को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। लेकिन नई ताकत के साथ नई मुश्किलें भी तो आती है ना? यहीं से कहानी में असली मुश्किल शुरू होती है। और ये मुश्किल पैदा हुई थी दूसरों की जलन से। देखिए, गवर्नर बनने के बाद भी चरवाहा जरा भी नहीं बदला। वो वैसा ही विनम्र, दयालु और ईमानदार रहा। लोग उसे उसकी समझदारी और इंसाफ के लिए बहुत पसंद करने लगे। लेकिन जो दूसरे प्रांतों के गवर्नर थे ना, वो उससे बुरी तरह जलने लगे। और फिर क्या था, उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। अरे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। कहने लगे कि ये नया गवर्नर तो बड़ा बेईमान है, टैक्स का पैसा चुराकर अपने पास रख लेता है। उन जलने वाले गवर्नरों ने राजा से कहा, महाराज, इसका सबसे बड़ा सबूत है वो लोहे का संदूक जो ये हमेशा अपने साथ रखता है। जरूर उसी में चोरी का माल छुपाता होगा। अब सवाल ये था कि आखिर उस संदूक में था क्या? तो बस अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है। वो पल जब सच सबके सामने आने वाला था। उस नए गवर्नर को, यानी हमारे चरवाहे को, राजा के सामने पेश होने का हुक्म मिला। जब वो महल पहुंचा तो सबने देखा कि वो मशहूर लोहे का संदूक उसके ऊंट की पीठ पर बंधा हुआ था। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब उसे बेनकाब होते देखने के लिए बेताब थे। राजा भी बार बार की शिकायतों से तंग आ चुके थे और गुस्से में थे। उन्होंने गरज कर पूछा, तुम हमेशा ये लोहे का संदूक अपने साथ क्यों रखते हो? बताओ, इसमें क्या है? चरवाहा डरा नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपने नौकर को वो संदूक लाने का इशारा किया। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बस उस संदूक पर टिकी थी। और जैसे ही संदूक खुला, राजा और बाकी सब दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, उसमें ना कोई सोना था, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात। उसमें तो बस एक पुराना फटा हुआ कंबल रखा था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। देखते हैं कि इस चरवाहे का असली खजाना आखिर था क्या। चरवाहे ने बड़े ही सम्मान से उस कंबल को उठाया और कहा, महाराज, ये कंबल मेरा सबसे पुराना दोस्त है। अगर किसी दिन आप मुझसे ये नए कपड़े और ये पद वापस ले भी ले तो ये कंबल हमेशा मेरी हिफाजत करेगा। तो देखा आपने, चरवाहे का असली खजाना उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी थी। वो पुराना कंबल बस एक प्रतीक था, एक याद कि वो हमेशा
अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए। यही बात उसे जमीन से जोड़े रखती थी। ये जवाब सुनकर राजा का दिल खुश हो गया और वो जो जलने वाले गवर्नर थे ना, उनके सिर शर्म से झुक गए। राजा ने उसी दिन उस चरवाहे को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया और उसे एक और भी बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी विनम्रता और ईमानदारी होती है। कभी सोचिएगा कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा पुराना कंबल है, कौन सी वो एक चीज है जो हमें हमेशा जमीन से जोड़े रखती